हरे कृष्णा, राधे राधे। वृंदा देवी दासी के चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से आप सबके प्यारे गिरी सोना को लेकर आ गए हैं आप सबके साथ एक बहुत ही सुंदर सा लीला शेयर करने। आशा है हर रोज़ की तरह आज का ये लीला कथा आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उससे पहले आप सब गिरी सोना को थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए, और गिरी सोना को राधे राधे बोलने के साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। आज हम एक बहुत बड़े भक्त की कथा लेकर आ गए हैं, जिस भक्त के कर्ज को चुकाने के लिए स्वयं भगवान ही आ गए थे। जानकर आप सबके रोम रोम कांप उठेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले के ज़माने में साधु संत इस भारतवर्ष का परिक्रमा करते थे, मतलब वो परिक्रमा के लिए निकलते थे और हर एक तीर्थ स्थान को वो दर्शन करते थे। ठीक इसी तरह एक बार 4 साधु मिलकर द्वारका जाने की बारे में उन्होंने सोचा, और जब सारे साधु परिक्रमा के लिए निकलते थे तो तब उस समय में हुंडी का व्यवस्था था। हुंडी का मतलब है कि अगर मैं कहीं से जा रहा हूँ तो वहाँ के जो भी ज़मींदार है या साहूकार होते थे या फिर सेठ होते थे, उनके पास वो अपने पैसे को जमा रखते थे, और उसी सेठ के मतलब उसी दूसरे जगह पर उसी सेठ का अगर कोई जाना पहचाना हो तो उसको चिट्ठी लिखना पड़ता था। मतलब साधु ने पैसा सेठ को दिया और सेठ ने साधु को ये चिट्ठी लिख कर दिया कि आप जहाँ जा रहे हो वहाँ से आपको पैसा मिल जाएगा। क्योंकि तब के ज़माने में तो डाकू, चोर डाकू ये सब ज़्यादा था, जिस कारण से इंसान जब परिक्रमा के लिए निकलते थे तो अपने साथ सारा पैसा रखना भी वो बहुत डरते थे। इसीलिए इस हुंडी व्यवस्था का चालू था। तो सारे साधु क्या करते थे, एक ज़मींदार को पैसा दे देते थे या फिर कोई सेठ को पैसा दे देते थे, और उसी सेठ से कुछ चिट्ठी लिख लेते थे और किसी और जगह पर जाकर उन्हें पैसा मिल जाता था। तो कुछ ऐसा ही उन साधु के साथ भी हुआ, और जब वो साधु द्वारका के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें जोनारगढ़ नाम का एक स्थान मिला। जब वो चारों सन्यासी जोनारगढ़ में पहुंचे तो उन्होंने वहाँ के लोगों को हुंडी के विषय में पूछा। जोनारगढ़ में नरसिंह मेहता नाम के एक ठाकुर जी के परम भक्त थे। उनकी भक्ति को लेकर गांव के कई सारे लोगों को बहुत परेशानी थी। ऐसा होता ही है, क्योंकि जब हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो हमारे जीवन में शत्रु भी तो होता है ना। तो ठीक इसी तरह नरसिंह मेहता गरीब थे, लेकिन उनका दिल ठाकुर जी के लिए बहुत अमीर था। जब वो 4 साधु जोनारगढ़ में आए और उन्होंने हुंडी के लिए पूछा तो सारे लोगों ने उनसे कहा, आप नरसिंह मेहता के पास चले जाओ। द्वारका में उनके श्यामल साहब नाम के एक दोस्त है जो आपको हुंडी वापस कर देंगे। लेकिन हाँ, याद रखना, नरसिंह मेहता ऐसे वैसे किसी को भी हुंडी नहीं देते हैं, इसीलिए उनसे हुंडी लेने के लिए आपको उन्हें बहुत ज़्यादा मनाना पड़ेगा। यही सोचकर साधु अब चले नरसिंह मेहता के घर। जब वो नरसिंह मेहता के घर में पहुँचे तो उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर आवाज़ लगाया, भक्तराज भक्तराज। तो नरसिंह मेहता भागते हुए घर से बाहर आए। उन्होंने देखा उनके द्वार पर 4 साधु खड़े हैं। 4 साधु को देखकर वो अति प्रसन्न हो गए, क्योंकि कहते हैं ठाकुर जी के भक्तों का दर्शन पाना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जीवन में बहुत ज़्यादा पुण्यदायी होता है। जब नरसिंह मेहता ने उन साधुओं को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने घर के अंदर उन साधुओं को बुलाया और उन्हें बैठने के लिए कहा। जब साधु वहाँ पर बैठे और साधु ने उनसे कहा, हमने सुना है आपके पिता हुंडी का काम करते थे,
इसीलिए हम आपके पास हुंडी करने आए हैं, हुंडी लेने आए हैं। नरसिंह मेहता ने जब ये बात सुना तो वो बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि नरसिंह मेहता तो गरीब थे। अब वो कैसे हुंडी दे सकते हैं या हुंडी का काम कर सकते हैं। इसीलिए नरसिंह मेहता ने उन चारों साधु से कहा, बाबा जी आप सबसे गलती हो रहा है, हम हुंडी नहीं देते हैं। तब उन 4 साधुओं ने कहा, हाँ जब हमने आपके बारे में सुना था तभी गांव के लोगों ने हमें बता दिया था कि आप ऐसे वैसे किसी को भी हुंडी नहीं देते हो, लेकिन आपको हमें हुंडी देना ही पड़ेगा। आप ये 700 रुपये रखिए और द्वारका में जो आपके श्यामल सा नाम के दोस्त हैं उन्हें आप हमारे लिए चिट्ठी लिख दीजिए, ताकि द्वारका जाकर हमें ये रुपए वापस मिले। अब तो नरसिंह मेहता भी सोचने लगी कि मैं क्या करूं, क्योंकि द्वारका में मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। अगर द्वारका में कोई मेरा अपना है तो वो है मेरे भगवान श्री कृष्ण। उनके बिना मैं द्वारका में किसी को भी नहीं जानता, तो मैं इन्हें हुंडी कैसे लिख कर दूं? ये सब वो सोचते सोचते परेशान हो रहे थे। लेकिन इस तरफ ये चारों बाबा जी नरसिंह मेहता को छोड़ने वाले भी नहीं थे। उन्होंने बार बार नरसिंह मेहता से कहा, नहीं नहीं बाबा, आपको हुंडी लिखकर देना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा रुपए हम अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। गांव के सभी लोगों ने कहा कि आप हुंडी लिखकर देते हो तो आपको देना ही पड़ेगा। अब नरसिंह मेहता भी मजबूर हो गए, तो उन्होंने वो 700 रुपये बाबा जी से ले लिया और उन्हें हुंडी लिखकर दे दिया। साधुओं ने 700 रुपये नरसिंह मेहता को थमाकर वो अपने यात्रा मतलब द्वारका के लिए निकल पड़े। अब नरसिंह मेहता सोचने लगे, इन 700 रुपये का मैं क्या करूं, क्योंकि द्वारका में ना ही मेरा कोई दोस्त है, ना ही कोई सेठ को मैं जानता हूँ। मैंने चिट्ठी तो लिख दिया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उन्हें हुंडी मिलेगा या नहीं। लेकिन जब ठाकुर जी ने मेरे लिए ये पैसा भेजा ही है, तो मैं इससे कुछ अच्छा काम करता हूँ। यही सोचकर वो अपने घर में उस 700 रुपये को देकर भंडारा करते हैं, साधुओं का भंडारा करते हैं। जब नरसिंह मेहता ने भंडारा किया तो गांव के सारे लोग भी बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो रहे थे। उन्हें लग रहा था नरसिंह मेहता के पास इतना रुपए आया कैसे। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, जहाँ ठाकुर जी का कृपा होता है वहाँ सब कुछ संभव है। नरसिंह मेहता के पास वो जो रुपए था, वो सोच रहे थे ये ठाकुर जी का मेरे ऊपर परम कृपा है कि वो चाहते हैं मैं भी भंडारा करूं, मैं भी साधु संत को भोजन कराऊं। इसीलिए ठाकुर जी ने मेरे पास ये रुपए भेज दिया है और वो उसी रुपए से भंडारा करते हैं। दूसरी तरफ जब साधु वो द्वारका पहुंचे तो उन्हें पैसों की सख्त जरूरत हो गई। इसीलिए द्वारका पहुंचकर वो श्यामल सा नाम के सेठ को ढूंढने लगे, लेकिन श्यामल सा नाम के कोई भी सेठ द्वारका में नहीं थे, जैसा कि आप सबको पता है। इसीलिए वो बाबा द्वारका पहुंचते ही हर एक लोग को पूछने लगे कि श्यामल सा कौन है, क्योंकि उनके पास हमारा हुंडी बाकी है, हम हुंडी लेने वाले हैं उनसे। तब द्वारका के लोगों ने बोला, बाबा जी आप सबसे गलती हो गया होगा, यहाँ श्यामल सा नाम के कोई सेठ नहीं रहते, किसी ने आपको ठग लिया है। जब बाबा जी लोगों ने इन बातों को सुना तो वो बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। वो सोचने लगे ये क्या हो गया हमारे साथ, किसी ने हमें ठग लिया, अब हमें हुंडी कैसे मिलेगा, हम आगे कैसे बढ़ेंगे। यही सोचकर वो बहुत परेशान हो गए और चारों सन्यासी
पेड़ के नीचे बैठकर रोदन करने लगे, रोने लगे वो। तभी अचानक से एक आदमी उनके पास आते हैं और कहते हैं, बाबा जी आप कहाँ से आ रहे हो? मेरे मित्र के पास से, नरसिंह मेहता के पास से आ रहे हो क्या? तब बाबा जी कहते हैं, अरे कौन हो तुम? तब वो कहते हैं, मैं सेठ श्यामल शाह हूँ। क्या मेरे मित्र ने मेरे बारे में आपको नहीं बताया? ये आपका हुंडी का पैसा आपको लौटाना था। सारे साधु सन्यासी बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, हाँ मैं तो सुबह से, हम सब मिलकर आपको सुबह से द्वारका में ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं भी आप हमें नहीं मिले। इसीलिए हम उदास होकर यहाँ बैठ गए थे। सोचा था अब खाने को भी कुछ नहीं मिलेगा, भूखा ही मरना पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी की परम कृपा है कि आप स्वयं ही हमारे पास आ गए। आपके मित्र ने हमें बताया था आपके बारे में, और आपसे हुंडी भी हम लेंगे। यही कहकर जो चिट्ठी नरसिंह मेहता ने श्यामल शाह को दिया था, वही चिट्ठी उन्होंने श्यामल शाह को दे दिया। जब उन व्यक्ति ने उस चिट्ठी को पढ़ा तो उनके आंखों से अश्रु झर रहा था, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा हुआ था, मैं एक सामान्य भक्त, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं इस पैसे का, कैसे हुंडी चुकाना पड़ता है, लेकिन मेरे भक्ति में मुझे विश्वास है। द्वारकाधीश आप अपने भक्त की लाज रखना। ये साधु मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, इसीलिए मुझे आपके नाम का चिट्ठी लिखना पड़ा। अब जो करना है आपको करना है। यही जब इस चिट्ठी को श्यामल शाह ने पढ़ा तो उनके आंखों से अश्रु झर रहा था। चिट्ठी को अपने पास रखते हुए उन्होंने 700 रुपए सन्यासियों को दे दिया, और उसके बाद श्यामल शाह ने नरसिंह मेहता के नाम में एक चिट्ठी लिखकर उन साधुओं को दे दिया और उनसे कहा, जब तुम नरसिंह मेहता के रास्ते में फिर जाओगे तो उन्हें ये चिट्ठी दे देना। अपने हुंडी को पाकर, अपने पैसे को पाकर साधुओं ने अपना दर्शन खत्म किया और वापस वो नरसिंह मेहता के रास्ते में आने लगे। जब वो नरसिंह मेहता के पास आए तो उन्होंने श्यामल शाह का दिया हुआ चिट्ठी नरसिंह मेहता को दिया। उन चारों साधु ने नरसिंह मेहता से कहा, आपके मित्र बड़े ही अच्छे हैं, उन्होंने आपका सारा पैसा हमें दिया, उन्होंने हमारा सारा पैसा हमें दिया और आपके लिए ये चिट्ठी भेज दिया है ताकि आपको ये चिट्ठी हम वापस दे सकें। इस बात को सुनकर नरसिंह मेहता तो बहुत ज़्यादा ही चौकित हो गए। उन्होंने चिट्ठी खोला और चिट्ठी में देखा स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने उन्हें चिट्ठी लिखा था, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि एक बार तो क्या तुम हजारों बार हुंडी लिखकर देना, मैं स्वयं आऊंगा तुम्हारा हुंडी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा कर्ज चुकाने, क्योंकि तुम्हारी भक्ति मेरे लिए इतना मूल्यवान है, इतना मूल्यवान है कि मैं अगर सबके हुंडी को चुका दूं तो भी तुम्हारे भक्ति का मूल्य नहीं दे सकता। ऐसा स्वयं भगवान द्वारकाधीश ने लिखा था उस चिट्ठी में। उस चिट्ठी को देखकर भक्त नरसिम्हा के दोनों आंखों से झरझर अश्रु बह रहे थे। उन्होंने कहा, ठाकुर जी आपने मेरा कर्ज चुका दिया। मैं तो एक सामान्य भक्त हूँ, मुझे तो पता भी नहीं था मैं क्या करूँ। मजबूर होकर मैंने आपको चिट्ठी भेजा था और आपने ऐसे मेरे कर्ज को ही चुका दिया।
आप तो धन्य हो प्रभु, धन्य हो। जब उनकी आंखों से झरझर अश्रु बह रहा था तो उन सन्यासी ने पूछा, क्या हुआ भक्तराज, रुदन क्यों कर रहे हो? तब भक्तराज ने कहा, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं, आपको प्रभु का दर्शन जो मिला, क्योंकि जो आपके हुंडी को देने आए थे, आपके पैसे को देने आए थे, वो स्वयं द्वारकाधीश थे। मैं तो एक गरीब, एक सामान्य इंसान हूँ, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन ठाकुर जी ने अपने भक्त का लाज रखा और उन्होंने मेरे कर्ज को ऐसे चुकाया। हरि बोल, बोलो द्वारकाधीश की जय। हमारे ठाकुर जी ऐसे ही हैं, बस प्रेम से उन्हें एक बार बुला कर तो देखिए, वो सब कुछ कर देंगे अपने भक्त के लिए, सब कुछ कर देते हैं वो। बस हम कलयुग के इंसान भगवान को ही बुलाना नहीं चाहते। हम कलयुग के इंसान तिलक पहनने से, तुलसी माला पहनने से भी डरते हैं। हमें लज्जा आता है, अरे इतना बड़ा तिलक लगा के, इतना बड़ा तुलसी माला पहनकर कहाँ बाहर निकलोगे, लोग हंसेंगे। लेकिन जरा सोचिए, ये तो हमारा अलंकार है, हमारा गहना है, हमारा श्रृंगार है, ये हमारे लिए हमारा पोशाक है। जरा सोचिए, पोशाक के बिना हम कैसे लगेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम तिलक सेवा नहीं करते हैं, अगर हम तुलसी माला नहीं पहनते हैं, तो हम कैसे लगेंगे। ये हमारे लिए एक यूनिफॉर्म है, जैसे एक डॉक्टर का यूनिफॉर्म होता है, एक नर्स का यूनिफॉर्म होता है, एक स्कूल जाते हुए बच्चे का भी यूनिफॉर्म होता है। वो तो सदा ही अपने यूनिफॉर्म को पहने रहते हैं, क्योंकि उस यूनिफॉर्म के बिना उन्हें स्कूल, अस्पताल कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगा। तो इस तिलक और इस कंठी माला के बिना आपको कैसे गोलोक धाम को प्राप्त होगा, कैसे आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए सदा तिलक को धारण करें, तुलसी माला को धारण करें, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन ही अधूरा है। इसके बिना हम कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तिलक को देखकर तो स्वयं यमराज भी कहते हैं कि यमदूत आप, तिलक के बिना तो यमराज भी अपने दूत से कहते हैं, यमदूत तुम उन्हें छोड़ दो, वो हमारे यहाँ नहीं आएंगे। मृत्यु के बाद वो तो गोलोक जाएंगे, क्योंकि देखो उन्होंने अपने सर में, अपने मस्तक में भगवान को धारण किया हुआ है। इसीलिए कभी भी तिलक पहनने से, कंठी माला पहनने से ना डरे, ना लज्जित हो। ये तो हमारे लिए हमारा अलंकार है, हमारा गहना है, हमारा पोशाक है। अलंकार, गहना, पोशाक, इनके बिना जैसे हम अधूरे लगते हैं ना, ठीक उसी तरह तिलक और कंठी माला के बिना भी हम अधूरे लगते हैं। अगर भगवान को प्राप्त करना है, अगर भक्त बनना है, तो सदा तिलक धारण करें, सदा खुश रहे। अब आप बताइए, आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर हिंदू जाग पाए। जागो हिंदू जागो। और अगर आपके जीवन में भी घटित है ठाकुर जी का कुछ ऐसा लीला जो आप हमसे
शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए हर रोज़ ठाकुर जी का ऐसा ही प्यारा प्यारा लीला कथा सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे। जाते जाते गिरी सोना को सब लोग थोड़ा राधे राधे बोल दीजिए, राधे राधे। चलो गिरी सोना, सबको टाटा बोल दो, टाटा टाटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।